अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर और मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करें तो 2006 की बात अगर हम करें तो पूरे देश में लागू हो चुका था, पर जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं हो पाया कुछ समस्याओं को लेकर। अगर अब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात हुई है तो आज हम जावेद राही जी से जानेंगे कि किस तरह से लोगों को पता चलेगा कि वो इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत आते हैं, उनको क्या कुछ कार्रवाई करनी है, जिस तरह को इनकी जो कार्रवाई सौंपी गई है वो किस तरह से पेपर वर्क पूरा करेंगे। देखें जो दो तरह के लोग इसमें एलिजिबल हैं। एक तो ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब जो लोग हैं, जो मतलब फॉरेस्ट में रहते हैं और शेड्यूल ट्राइब हैं, उनको तो 2005 से पहले का कोई प्रमाण पत्र कि वो वहाँ रहते थे वो देना होगा। तो जो दूसरे लोग हैं जैसे अदर देन ट्राइबल्स, उनको फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहा जाता है। तो उनको ये साबित करना है कि उनकी 3 नस्लें, मतलब दादा उनका यहाँ रहता था, बाप और वो बेटा, बेटा क्लेम करेगा और बताएगा कि दादा यहाँ रहता था। इसमें कुछ इन्होंने टाइम स्पेन भी रखा है, जैसे इन्होंने बोला कि 75 ईयर होना चाहिए, मतलब उसका प्रमाण कि भाई वो वहाँ से वहाँ पे रह रहा है 75 साल से। जबकि ट्राइबल के लिए ये नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लिए ये नहीं है। अब इशू ये है कि कमेटियाँ सरकार ने बना दी हैं, 4 टायर में से 3 टायर बन गए हैं। जैसे तालुका लेवल जिसको हम एसडीएम लेवल कहते हैं, और डीसी साहब के लेवल पे और चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पे जो कमेटियां बननी थी वो बन गई हैं। अब जो बाकी बची है कमेटी वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है कि एक गांव है, वो से सारा फॉरेस्ट है, या आधा रेवेन्यू है आधा फॉरेस्ट है, या रेवेन्यू और फॉरेस्ट दोनों है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वहाँ के वोटर होते हैं वो उनको बुलाया जाता है। जो आपका एक तो ये पंचायत नहीं है। मैं भी यही जानना चाहूंगी, क्या ग्राम सभा और पंचायत सभा एक ही है। ना ना, पंचायत अलग से है, ग्राम सभा अलग से है। ग्राम सभा में सारे लोग वहाँ के इकट्ठे होंगे जो वहाँ के वोटर हैं। जो जो पंचायत का सेक्रेटरी होगा वो इसका भी सेक्रेटरी होगा। तो वो इकट्ठे होंगे लोग, तो वो अपना चुनेंगे 15 मेंबरी बॉडी, जिसमें एक चेयरमैन होगा, तो सेक्रेटरी तो यही होंगे। तो उसमें ये होगा कि 15 में से 10 एसटी होंगे, 5 औरतें होंगी, चाहे वो 3 एसटी में से 10 में से 3 औरतें होंगी से तो। और जो बाकी 5 लोग हैं वो आम लोग होंगे वहाँ के। तो ये 15 मेंबरी कमेटी जो है वो अपना एक चेयरमैन चुनेगी, और चेयरमैन के बाद ये एक कमेटी बन जाएगी जो कि ग्राम सभा की कमेटी होगी। जितने भी गांव के लोग हैं, चाहे वो उस कमेटी में हैं या नहीं हैं, वो अपना अपना क्लेम देंगे कमेटी को। जब वो नोटिफाई करेगी, वो कहेगी कि हाँ जी आप क्लेम दे दो। क्लेम में एक फॉर्म निकलेगा। फॉर्म में वो मांगेंगे कि भाई आप का नाम क्या है, वालिद साहब का क्या नाम है, आप कब से यहाँ रह रहे हैं, आपके पास कौन से प्रमाण पत्र हैं। अब प्रमाण पत्र जो है ना, मतलब जैसे आप कैसे साबित करेंगे कि आप वहाँ रहते हैं, उसमें इन्होंने बोला है बहुत सारे डॉक्यूमेंट। उन्होंने मुख्तसर ये कि गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका राशन कार्ड हो गया, वोटर हो गया, वहाँ पे आपका डोमिसाइल हो गया वहाँ। मतलब कई, जैसे जैसे हम एक दिन रूपनगर में गए, तो रूपनगर में जो फॉरेस्ट एरिया के लोग थे उनके वोट भी थे। तो आपको साबित करना है कि हम आपका वोट है वहाँ पे, और आपका क्या कहते हैं, या भी कोई भी चीज़ है जो भी उन्होंने से इनको कहीं पुराने वक्तों में फॉरेस्ट ने कोई कागज दिया है, या राजा ने कोई चीज दी है, या कोई भी ऐसा कागज जो उनको साबित करता हो 2005 से पहले वो यहाँ रहते थे। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो वो कोई भी साबित कर ऐसा सके। डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो अगर 2 डॉक्यूमेंट उनके पास हैं, कोई भी 2 डॉक्यूमेंट, उसमें जमीन के ऊपर मान लो उनका कोई से यहाँ पे से हम रूपनगर नगर की मिसाल लेते हैं, वहाँ पे उन लोगों का वहीं पे एक जगह पे घर है और किसी जगह पे नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो है उनका वो क्लेम बनता है, उनके 2 डॉक्यूमेंट चलेंगे। से अगर किसी के पास मतलब खाना बदोश है, हम नहीं है डॉक्यूमेंट, तो वो क्या करेगा, वो जो नज़दीक वाला गांव है उसका कोई आदमी जो क्लेम नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेगा कि भाई वो लिख के दे दे अगर कि मैं इसके दादे बाप को जानता हूँ, ये यहाँ रहता है, या ये इतने सालों से 2005 से पहले ये यहाँ रहता था, तो वो भी चल जाएगा 2 बंदों का। सर, और मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, जिस तरह से आपने खाना बदोश लोगों की बात करी, वो 6 महीने निचले स्तर पर रहते हैं और 6 महीने उच्चले स्तर हाँ, पर मैं रहते हैं। उधर आ रहा हूँ आपकी तरफ। तो अब ये इन्होंने ये जो है ना, मतलब इनके पास ये डॉक्यूमेंट आ गए हैं, ठीक है। दो दो डॉक्यूमेंट आ गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं या आपने किसी से गवाही डलवा के 2 डॉक्यूमेंट बना लिए हैं। अब आपको तीसरा एक और चीज साबित करनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
वो ये है कि वो है कि आपको ये साबित करना है कि आप उस जमीन के ऊपर की वजह से ही इसमें हैं, क्या कहते हैं, लाइवलीहुड है आपकी, आप मतलब उसी की वजह से गुजर बसर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको गुजर बसर साबित करनी है उधर, कि भाई अगर जमीन ना हो फॉरेस्ट की तो मैं हम भूखे मर जाएं। मतलब हमारा भेड़ बकरी है यहाँ पे, हमारा ये माल चुखर है, हमारा हमारा जो गाय भैंस है यहाँ पे, या हम यहाँ मक्की करते हैं, या कोई भी चीज आप उस जमीन के साथ जोड़ के बता सकते हैं कि हम ये करते हैं। तो आपने सिर्फ लाइवलीहुड साबित करना है आपका, कि आपका लाइवलीहुड जो है वो उस एरिया के साथ, उस जगह के साथ मिला हुआ होना चाहिए। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब लाइवलीहुड में से कोई, अगर मान लो किसी के पास भेड़ बकरी नहीं है मगर वो ऊन बेचता है, वो उनसे खालें लेके बेचता है, वो चारा बेचता है, तो मतलब वो उस उन लोगों के साथ और उसके साथ उसकी उसका लिंक है, तो वो उस तरह से वो साबित कर सकता है, या दूध बेचता है, या उसकी डेयरी है, या कोई, मगर लाइवलीहुड आपको साबित करना है एक। अब ये है तीसरी बात। तीसरी बात है कि आप यहाँ रहते हैं, एक जगह पे रहते हैं, मकान यहाँ पे है, आपका बाड़ा जो है बकरियों का, या जमीन दूसरी जगह पे है। अगर आपकी बकरियां हैं तो वो ऊपर जाती हैं पहाड़ पे चरने के लिए, तो आपने एक नक्शा ड्रा करना है अपना, पर्सनल। ये नहीं होता नक्शे जो पटवारी वाला, मतलब वो नहीं, वैसा ही कोई नक्शा कि भाई यहाँ मेरा मकान है, यहाँ से मेरा पानी यहाँ है, पानी यहाँ पे जाता हूँ मैं, ये ये कब्रिस्तान है मेरा, ये मेरा रास्ता है जी बाड़े का, बाड़े से मेरी बकरियां जाती हैं ऊपर, जाते हुए इस रास्ते से जाती हैं, आते हुए इस रास्ते से आती हैं। तो वो सारा आपने ड्रा करके रखना, वो नक्शे जो आप क्लेम फॉर्म भरेंगे उसके साथ आपको भरना है, नक्शा भरना है। नक्शा मतलब आपने उनको बताना है, आपके दिमाग में नक्शा है कि मैं इधर रहता हूँ उधर जाता हूँ। तो जो ही टीम आ जाती है वो पूछती है भाई बाबा तू किधर रहता है, तो बाबे को पता है इतने रहता हूँ वहां जाता हूँ, ये तो वो नहीं है, मतलब पहले से बना के रखे हैं। नक्शा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आपने ये दो तीन चार चीज़ें आपके पास हो गई, मतलब कंप्लीट आपके पास सेट बन गया, आपके पास दो सबूत भी हैं, आपके पास लाइवलीहुड का भी सबूत है कि भाई अगर कोई टीम कल आ जाएगी, क्योंकि वो पहले देखेंगे आपके सबूत ठीक है। अगर आपके पास दो से ज़्यादा सबूत सबूत है, मतलब 10 है, 10 के 10 लगाइए, फोटो स्टेट लगाइए, ओरिजिनल मत लगाइए। तो साथ में क्या है कि आपने उनको ये साबित करना, वो टीम आ जाएगी, वो कहेगी हाँ जी बताओ जी कौन सी ज़मीन है, वो बोलेगा जी ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है। तो ये हमें इंडिविजुअल दो क्लेम है, जो आप कह रहे थे ना कि वो पीछे भी जाते हैं। यहाँ अगर आप नीचे जहाँ ज़्यादा टाइम रहते हैं, से लोग अक्टूबर में आ जाते हैं और फिर ये अप्रैल में जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम मतलब बीच में ये जाते हुए से इनको 1.5-2 महीना लग जाते हैं, ऊपर 3-4 महीने रहते हैं। तो ये आपका आ गया इंडिविजुअल क्लेम, ये आपका पर्सनल क्लेम है कि आप यहाँ रहते हैं, आपके बाल बच्चा यहाँ रहता है, आपका ज़्यादातर इशू जो है यहाँ से है, तो आपका ये इंडिविजुअल क्लेम बनेगा नीचे वाली ज़मीनों पे। अब ऊपर वाली ज़मीनों पे आपने एक और क्लेम भरना है, दूसरा क्लेम, वो हो गया कम्युनिटी क्लेम। कि आप एक ढोक में जाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, आपका माल भी जाता है चरने के लिए, आपका भी वहाँ ढारा है, दूसरे लोगों का भी ढारा है, तो आप दूसरा क्लेम कम्युनिटी क्लेम भरेंगे। अगर मान लो इस गांव के लोग पूरे के पूरे एक ढोक में जाते हैं, फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो वहां से आपने भर के देना। लेकिन अगर मान लो आपके 4 लोग या 2 लोग या 1 लोग वहां पे जाते हैं, आपने कम्युनिटी क्लेम लिखना है कि उस डोग का है, और लिखना है कि मैं जी यहाँ से छपरा डोग में जाता हूँ, वहाँ पास्चर है मेरी, तो आपने लिखना क्लेम वहाँ का भरना है, क्या कहते हैं, कम्युनिटी क्लेम। और वो आपने डीसी साहब को दे देना, बाकी लोगों के नाम लिख देने कि बाकी लोग भी जाते हैं वहाँ, जाते हैं वहाँ, तो डीसी साहब को, तो वो वहाँ से रिकमेंड करेंगे वहाँ के डीसी को, जो यहाँ जैसे मतलब से वो कश्तवाड़ में वार्ड 1 में डोक हो सकती है, तो वार्ड 1 का तो कश्तवाड़ को चला जाएगा, तो वो वहाँ पे देख लेंगे कि वाकई आपका उस डोक के ऊपर कब्जा है, वहाँ आपको एक कम्युनिटी राइट जो है वो मिलेगा। अब तीसरा है राइट ऑन रिसोर्सिस। राइट ऑन रिसोर्सिस मतलब जंगल में जो रिसोर्सिस हैं, से पानी है, से वहाँ पे कोई और चीज जड़ी बूटी है, हाँ फ्रूट्स हो गए, तो उनके रिसोर्स आप वो पूछेंगे आप मतलब क्या यूज करते हैं जंगल का, तो आपने लिखना है कि मतलब ऑलमोस्ट ऑल थिंग जो भी हमारे काम की है वो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने लिखा मान लो कि हम गूगल निकालते हैं जी, कल आपसे गुच्छी पकड़ी गई तो आप मुजरिम हैं फिर, ठीक है ना। जब आप लिखेंगे कि भाई ये है वो है, जो भी चीजें हैं हम जंगल की इस्तेमाल। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वो ये है कि आपको
उनको बताना है कि हम मैनेजमेंट खुद करेंगे। जब आप ये 2 क्लेम्स देंगे तो आपने बोला मैनेजमेंट भी हम खुद करेंगे। इस कमेटी ने कहना है कि हम मैनेजमेंट, फिर वहाँ पे फॉरेस्ट की मैनेजमेंट की जगह आपकी अपनी मैनेजमेंट आ जाती है। अब ज़मीन देंगे वो अप टू 32 कनाल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। सर एक परिवार को? हाँ, नहीं, जिसके नाम पे क्लेम होगा उसको 32 कनाल तक मिल सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है वो 30 कनाल ही दे दें आपको। फिर क्या है कि आप मतलब अगर आप एक गांव में रह रहे हैं और उस गांव का आप एक नक्शा बना सकते हैं, किसी बंदे को पैसे दे के नक्शा बनवा सकते हैं, उसमें आप दिखा सकते हैं कि से अगर वहाँ पे 30 लोग रह रहे हैं तो यहाँ से 1 से 30 तक की गिनती गिनती लिखिए। उसमें लिखिए मिस्टर ए जो है इसका घर यहाँ है, इसका बाड़ा यहाँ है, इसकी बकरियाँ यहाँ जाती हैं। तो उसी तरह से नक्शा बना के उनको दे दीजिए। वो आपके नक्शे पे नहीं चलेंगे, वो अपनी जरीबें डालेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको क्लियर होगा, उनको क्लियर होगा कि ये क्या क्या किस जगह के ऊपर क्लेम है इनका। क्योंकि जंगल में जाके आपको पता ही नहीं चलता कि ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, तो आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे नहीं जी वो उस बूटा तो लेगा, वो उस बूटा तो लेगा, वो नहीं चलता है। वो आपको नक्शा बना के एक आपको आपको खुद पता होना चाहिए मैं मेरा कब्रिस्तान की तरह, पानी की तरह। जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, आपने बोलना है कि पानी पे, सारे पानी पे, बारिश के पानी पे, कुआं है उस पे, कोई भी उसमें पानी का सोर्स है उस पे आपका हक है। आपकी बकरियां वहां जाती हैं तालाब में, आप खुद कुएं से पीते हैं, बारिश के पानी को ढक के आप कुछ मतलब वो खेती बाड़ी करते हैं। तो इस तरह से आपको ये अच्छा, जब आपने ये अपना मतलब क्लेम बना लिया, दोनों तरह के क्लेम बना लिए और क्लेम आपने दे दिया क्या कहते हैं ग्राम सभा को, उनसे एक रसीद लेनी है पूरी कि इसमें ये डॉक्यूमेंट है, उसमें ना मोर वाली रसीद लेनी है, आम रसीद नहीं लेनी। और वो रसीद अपने पास रखनी क्योंकि उसी पे चलेगा। दूसरा हमारे लोगों में एक बुरी बात है कि वो अंगूठा लगाते हैं तो वो कहते हैं यार तुमने स्याही लगाई हुई है तू ही लगा। तो ये भाई ज़मीन का मसला है, इसमें इस तरह का अंगूठा दूसरे के नाम का नहीं लगाना है, ठीक है। तो जब आपने ये अपना दे दिया मान लो क्लेम, फिर वहाँ से कमेटी आएगी, उसको आपको असिस्ट करना है, ले जाना है कि भाई ये जगह है, ये जगह दिखानी है। अगर उन्होंने मान लो क्लेम रिजेक्ट कर दिया, आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि आप उसकी नकल लें, आप डीसी साहब के पास अपील करें कि भाई इस तरह से हमें जो क्या कहते हैं क्लेम नहीं दिया गया। वो एक और टीम भेजेंगे, फिर वहाँ आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आप चीफ सेक्रेटरी साहब के पास कर सकते हैं, वहाँ से एक और टीम बन सकती है। वो वहाँ पे आपका, अगर आप इवन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नहीं निकाल सकते उनको। सुप्रीम कोर्ट में इंडिया ने जो 13 लाख लोगों को निकालने की बात थी तो उन्होंने कहा आप नहीं निकाल सकते, ये इंडिजिनियस कम्युनिटी हैं, यूनाइटेड नेशन में उन्होंने कुछ लिख के दिया। अब इस सारे किस्से में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी का घर रेवेन्यू में है और वो जो है वो क्लेम करना चाहता है फॉरेस्ट लैंड को, तो मान लो मेरा यहाँ पे घर है 10 मरले के ऊपर, लेकिन मेरी भेड़ बकरी तो जंगल में चलती, तो वो भी क्लेम कर सकता। मुलाजम क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ये लाइवलीहुड के साथ जुड़ा हुआ है। अब मुलाजम जो है इसका क्लेम नहीं, लेकिन मुलाजम के बच्चे अगर वो उस पर डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट पे, वो कर सकते हैं, उसका भाई बाकी फैमिली के लोग जो हैं वो कर सकते हैं। और इस तरह से मैं कहता हूँ कि अभी तो हम ये इनिशियल जानकारी इनको दे रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में आपको ये कागज़ रेडी रखने और ऐसे ऐसे माइंड तैयार करना है अपने आप को। फिर जब फॉर्म आ जाएगा हम फॉर्म वाइज बताएंगे कि किस कॉलम में क्या भरना है। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी रखें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो नियर बाई गाँव में जो आदमी क्लेम नहीं करने वाला, आपको पता है कि ये नॉन एसटी है या नॉन फॉरेस्ट डिवेलपर्स है, तो अगर वो आपके हक में लिख दे कि मैं इसको जानता हूँ, ये इसके बाप दादा यहाँ रहते हैं, तो वो अगर आइडेंटिफाई कर देगा तो वो भी चलेगा। तो इसमें आपको दो सबूत कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी दे दें, और साथ में अपना एक नक्शा बनाया हुआ 2, और तीसरा आप जो है वो सारा क्लेम जो आप भरेंगे उसमें ये साबित करना है कि आपकी लाइवलीहुड जो है इसके साथ जुड़ी हुई है। ये हम बेसिक जानकारी दे रहे हैं, बाद में जब फॉर्म निकलेंगे हम दोबारा से जानकारी देंगे। शुक्रिया राय साहब, बहुत बहुत। जिस तरह से आपने बातचीत सुनी कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके अनुसार जो फैमिलीज़ हैं वो क्लेम कर सकती हैं, जिस तरह से राय साहब ने बताया, आई होप आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब उसी पर जिस तरह से फॉर्म आएगा उस तरह से और जानकारी दी जाएगी। और मैं बात बोलना चाहूँगा, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जावेद राय का नंबर जो है गूगल में जहाँ से मर्जी आप ढूंढेंगे मिल जाएगा, हमसे बात कर लें अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी को। जिस तरह से आपने सारी बातचीत सुनी, और यहाँ पर गूगल पे इनका नंबर भी है, जिसको नहीं समझ आया वो वहाँ पे इनसे राब्ता कर सकता है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।